आज सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सदगुरु कबीर ने जो कुछ भी कहा है मनुष्यों को केंद्र में रखकर कहा है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि मनुष्य में संभावना है बदलने की। मनुष्य में सुधार की संभावना है, पशुओं में नहीं है। लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना है। बहुत लोग नहीं करते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। जीवन में जो संभावना है उस संभावना को वास्तविकता में बदलें। मैं दोपहर के सत्र में कुछ कहा भी था कि जीवन केवल जीना नहीं है, जीवन क्यों जीते हैं इसे समझना है। केवल कमाएं खाएं जिएं, क्यों जिएं? यूं ही जीवन नहीं बिताते चलना है। एक जीवन मिला है, बहुत सुंदर अवसर मिला है। यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं तो जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। सही उपयोग नहीं करते हैं, समय बिता देते हैं, जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन में आनंद का अनुभव करना है। बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आवाज फटे ना। जीवन में आनंद का अनुभव करना है तो इसे समझना पड़ेगा। कोई भी काम जब समझ पूर्वक करते हैं, सोच विचार कर करते हैं, उसका परिणाम सही आता है। जब बिना सोचे समझे करते हैं, बिना विचारे करते हैं तो क्या होता है? परिणाम अच्छा नहीं आता। ये पंक्ति बहुत पुरानी है, सुने होंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। याद है? कर लो याद। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपना जग में होत हंसाए। बिना विचारे जीवन जिएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सोच समझ करके जिए। सोच समझ कर जीने का क्या अर्थ है, मैं क्या कहना चाहता हूं इसको समझे थोड़ा सा। सोच समझ कर जीने का मतलब है आप का जीवन लक्ष्य केंद्रित हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग केवल सत्संग सुनने आए हैं और केवल बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। चलो सत्संग में है, चल दिए, कुछ भजन सुन लिए, कुछ बातें सुन लिए, लेकिन सत्संग में आने का मतलब यहाँ कोई मनोरंजन करने थोड़े आए हैं। यहाँ तो जीवन में बदलाव के लिए प्रेरणा पाने आए हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करने आए हैं। और सत्संग में आने के बाद जीवन वैसा न रह जाए जैसे पहले थे। जब आप सत्संग में आए तो जैसा आप आए हैं लौटे तो एक अलग इंसान बन के जाएं, नया जीवन लेकर के जाएं। कहना चाहिए पुनर्जन्म। जैसा आए थे लौटे तब भी वैसे के वैसे। सत्संग का क्या अर्थ है? कि मैं कहा करता हूँ
जैसे कोई सुबह आदमी उठे, सुबह नींद खुलती है तो क्या होता है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। सुबह बिस्तर से उठा और बाथरूम की ओर जा रहा है, इतने में एक आदमी खड़ा होकर मोबाइल ले लिया, रुको रुको एक फोटो शूट करना है। कितने लोग फोटो खिंचाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब सुबह उठ करके ऐसी स्थिति में कोई नहीं खिंचाना चाहेगा। कैसी अस्त व्यस्त, कैसा दिख रहा है, अस्त व्यस्त चेहरा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बिल्कुल सलवटों से भरा हुआ है। अरे नहीं, रुको, अभी तब खींचना जब मैं नहा धो करके बढ़िया कपड़ा पहन लूं, ये तो चाहते हैं। लेकिन वो आदमी नहा धो करके जब आया तब भी वैसे ही दिख रहा है जैसे नहाने के पहले था। क्या कहा जाए? तब तो इसका मतलब कहा जाएगा, इसका मतलब नहाया नहीं है क्या? सत्संग में आए तो यहां भी तो स्नान करने आए ना। इसको कहा ही जाता मज्जन फल देखें तत्काला। मज्जन मांझना होता है तो तत्काल देखने में आता है। जैसे गंगा में नहाते हैं वैसे ही ये ज्ञान गंगा में नहाना है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ये ज्ञान की गंगा में। अब आए, ज्ञान की बातें सुने, लौटे, वहीं के वहीं खड़े हैं। नहीं, यहां आकर के कुछ नया लेकर के जाएं, नई सोच के साथ वापस जाएं, नए शब्दों के साथ वापस जाएं, नए संकल्प के साथ वापस जाएं, जीवन को सही ढंग से निर्मित करने के भाव से जाएं। तो ये सत्संग हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। सत्संग सुनते रहते हैं, लंबे समय से सुन रहे हैं, हर साल सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। साहब की पंक्ति है, खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। तेली का बैल, कोल्हू का बैल। आजकल के नए बच्चों को, न्यू जनरेशन को तो कोल्हू के बारे में बताना भी कठिन है। कैसे बताएं कि बैल कैसे कोल्हू में नाधा जाता था, क्योंकि मशीन का युग है। वो देखे ही नहीं होंगे कोल्हू का बैल कैसा होता है ना? नहीं देखे होंगे। तेली क्या करता था? कोल्हू में बैल को नाथ देता था और हाँक देता था। वो दिन भर घूमता था, घूमता था, घूमता था, पूरा दिन बैल चलता था, पूरा दिन। पहुंचता कहाँ था? चलता दिन भर था, पहुंचता कहाँ था? जहां से चले वहीं फिर पहुंच जाता था। साहब क्या कर रहे हैं? गोल घूमे जा रहे हैं। खसम बिन तेले को बैल भयो, जहां से शुरू किए थे वहीं के वहीं हैं। कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में, कुछ बदलाव का भाव जगा कि वही ढंग, वही बोलने का ढंग, वही सोचने का ढंग, वही करने का ढंग अभी भी झुंझला रहे हैं, अभी वो उद्वेगित हो रहे हैं, अभी अशांत बने हुए हैं। कब सत्संग पूरा होगा? जीवन बदले। मैं ये कह रहा था, आप आए हैं तो जीवन को खंगालें, जीवन को थोड़ा समझे। क्योंकि मैंने कहा ना, बार बार ना पाइए मानुष जन्म का मौज। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलते, सभी संत कहते हैं। अच्छा, बार बार मिले भी तो ना समझी पूर्वक जिएंगे तो 1000 जन्म मिले कोई मतलब है? क्योंकि इसके पहले भी हमने मानव का जीवन पाया। जैसे साहब ने कहा है ना कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौस जगा तू कहाँ चला भी होए। पहले भी मानव का तन पाए थे, पहले भी आप मोक्ष भूमिका में थे, नहीं किए। पहले भी शांति का अनुभव कर सकते थे, नहीं किए। अशांति का ही अनुभव करते रह गए, द्वंद्व का ही अनुभव करते रह गए, दुख का ही अनुभव करते रह गए। नहीं, अब चूकना नहीं है, ये अवसर मिला है तो उसको थोड़ा समझना है। मैं वही बताना चाहता हूं कि जीवन को समझ पूर्वक जिए, समझ पूर्वक, तो क्या होगा? जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। फिर
बहुत महत्वपूर्ण है ये। जीवन बहुत मूल्यवान है। तो पहली बात तो यह समझना है हम सबको, समझ पूर्वक जीने के लिए जो मैं कह रहा था ना कि समझ पूर्वक जीने का क्या मतलब है, मैं कहना चाहता था कोई लक्ष्य केंद्रित जीवन जिए और एक होता है लक्ष्य विहीन जीवन। लक्ष्य विहीन जीवन उसी प्रकार से है जैसे नाव में पतवार न हो, एक जहाज हो लेकिन कंपास न हो, दिशा सूचक यंत्र न हो। समुद्र महासागर एक जहाज हो और दिशा सूचक यंत्र ही ना हो, क्या होगा? किस किनारे लगेगा, किस दिशा में जा रहे कोई पता ही नहीं है उसको, भटकेगा। ऐसे ही हम जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहाँ ढकेल रहे हैं। मैंने कहा था ना, गुरुदेव जी वाला प्रश्न फिर से दोहराऊं इस समय। प्रायः गुरुदेव जी ये प्रश्न किया करते थे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? ऐसे ही एक प्रश्न किया गया एक जगह, तो एक मुखर आदमी बैठा था, थोड़ा से बोलने में मुखर था, खड़ा हुआ, क्या कहता है? मर नहीं गए इसलिए जी रहे हैं, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उद्देश्य मरने का है, मरने उद्देश्य है। अरे मौत तो अपने आप आती है, मौत के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? मौत के लिए क्यों जी रहे हो? और जो अपने आप आता है ना, उससे कोई फायदा नहीं होता। जिसे आप मेहनत करके अर्जित करते हैं उससे फायदा होता है। तो कहा जाता है अपने आप जो होता है, नहीं, मेहनत करके जो पाते हैं उसे हम फसल कहते हैं, और अपने आप जो होता है उसे खरपतवार कहते हैं। खेत में जब मेहनत करके पाते हैं उसको क्या कहते हैं? फसल। और जो अपने आप हो, घास फूस है, फसल है। अपने आप मौत आने वाली है, उससे क्या फायदा होने वाला है? क्या आपने जीवन को निर्मित किया है? क्या जीवन को ऐसा बनाया है कि जैसा जीवन आप चाहते हैं? निर्माण किया ही नहीं गया है। मैंने कहा ना, लक्ष्य केंद्रित जीवन हो। हमारे जीवन में कोई लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, काम करें। अब प्रश्न होता है कि लक्ष्य ही क्या है? देखिए, विषय कुछ अलग ही है, इस पर तो विस्तार की जरूरत है। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, मनुष्य को लक्ष्य का कोई निर्धारण नहीं करना है। लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है, उसे पहचानना है। हम सभी लक्ष्य को निर्धारित क्या करेंगे? पहले से निर्धारित है, पहचानना है बस, और फिर उसके अनुसार जीना शुरू कर देना चाहिए। डिसाइड हो पहले से आपको कैसे जीना। जैसे आप कहीं जाना होता है, जैसे मैं आपको सरल बताऊं, यहाँ कस्बा में रेलवे स्टेशन है, पूर्णिया में है, कटिहार में है। रेलवे स्टेशन में आप गए, वहाँ टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर में आप पैसा हाथ में लिए और अंदर हाथ देते हुए कहते हैं, वहाँ एक क्लर्क बैठा है, टिकट बाबू। उनसे आप कहते हैं, बाबू जी एक टिकट दे दो। आपने क्या कहा? बाबू जी एक टिकट दे दो। वहां से क्या प्रश्न आएगा? कहाँ का दे दूं? पूछेगा ना। और आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो। अब वो कहाँ का देगा बताओ? कहीं का भी नहीं देगा। अच्छा, कौन बताएगा कहाँ का टिकट चाहिए उसको? आप। कैसा जीवन चाहिए इसको कौन बताएगा? आप कैसा जीवन चाहते हैं कौन बताएगा? आप ही तो बताएंगे। बड़ा अद्भुत है हम लोग का। जीवन जीते तो हैं, लेकिन यही नहीं है कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। एक सूत्र याद करो, चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है। फिर से कह रहा हूं, चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है, तब तो सही है ना। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा काटा अगमन खसी कराए। एक आदमी जा रहा हो, उनके भैया रुको तो सही, आपका क्या नाम है?
कहाँ जा रहे हैं? और वो आदमी खड़ा होकर क्या कहता है? पता नहीं, न तो मुझे नाम का पता है, न तो गांव का पता है। क्या कहेंगे? कैसा भोला आदमी है। साहब ये करे, नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए। क्या होगा? मार्ग भूल जाएगा, काल गड़ेगा कांटा। अब जब रास्ता छोड़ करके खाई खंड में तो कांटे गड़ेंगे ना, चुभन होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी। हम सभी अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं, बीमारी का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रास्ता से भटके हुए हैं।